बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब ब्यूरोक्रेसी में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन अब्दुल रज़ाक का ओहदा वापस SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। DG लीगल एडुलनबना उस्मान को एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन तैनात कर दिया गया है। आपको एक बार फिर अपडेट कर रहे हैं, पंजाब ब्यूरोक्रेसी में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन अब्दुल रज़ाक का ओहदा वापस SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत भी दे दी गई है। आपको एक दफा फिर अपडेट किया जा रहा है, पंजाब ब्यूरोक्रेसी में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन अब्दुल रज़ाक का ओहदा वापस ले लिया गया है। SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत भी कर दी गई है और नोटिफिकेशन की कॉपी भी आप इस वक्त लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको एक दफा फिर अपडेट कर रहे हैं, तबादले कर दिए गए हैं जिसकी नोटिफिकेशन की कॉपी भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपको एक दफा फिर अपडेट कर रहे हैं, पंजाब ब्यूरोक्रेसी में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं और आपको अपडेट करें, DG लीगल एड लुबना उस्मान को एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन तैनात कर दिया गया है। PDMA पंजाब ने दरिया चनाब में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। दरिया चनाब में मराला डाउन स्ट्रीम के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। तर्जुमान PDMA का कहना है कि दरिया चनाब में आने वाले सैलाबी रेले गुजरात और सियालकोट को मुतासर कर सकता है। बात कर रहे हैं पंजाब में सैलाब की, तो आपको बताएं PDMA पंजाब ने दरिया चनाब में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। दरिया चनाब में मराला डाउन स्ट्रीम के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। तर्जुमान PDMA का कहना है कि दरिया चनाब में आने वाले सैलाबी रेला गुजरात और सियालकोट को मुतासर कर सकता है और आपको बताएं सैलाब की तबाहकारियां पंजाब में PDMA ने पंजाब ने दरिया चनाब में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है और जिसकी कॉपी भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं और दरिया चनाब में मराला डाउन स्ट्रीम के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। तर्जुमान PDMA का कहना है कि दरिया चनाब में आने वाले सैलाबी रेला गुजरात और सियालकोट को मुतासर कर सकता है। अब आपको बताएं, पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम से 49,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। शहर में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान, लोग आर्जी कैंप्स में पनाह लेने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी मोहम्मद उसामा, आगाह कीजिएगा हालात बारे। देखिए, पंजाब के 3 दरियाओं में रावी, सतलुज और चिनाब में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। PDMA की जानिब से एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है और इस वक्त मैं दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर इस वक्त भी तकरीबन 49,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है और तशवीशनाक बात यह है कि आने वाले वक्त में इस सैलाबी रेले में बढ़ने के इम्कान हैं। PDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ साथ जो मुल्हिका आबादियाँ हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, वो आर्जी तौर पर शेल्टर्स में हैं, कैंप्स में मौजूद हैं और इसी तरह लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार है। इसके साथ साथ जो दीगर बीमारियां हैं वो भी इन इलाकों में सर उठा रही हैं। जो दरियाए रावी में जो सैलाबी रेला आया था, सैलाबी पानी के साथ साथ कीड़े मकोड़े और सांप आए थे और दीगर जो चीज़ें आई थी उसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। आने वाले वक्त में जो 10 से 12 घंटे हैं वो इंतहाई अहम करार दिए गए हैं। दरिया रावी में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। शहर लाहौर के बासी जो अपने घर पहले ही छोड़ चुके हैं उन्हें मज़ीद खतरात लाहक हैं क्योंकि घरों में पानी पहले ही मौजूद है। अगर मज़ीद सैलाबी रेला आता है तो मज़ीद नुकसान होने का खदशा है और इसी तरह सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है, गंभीर होती जा रही है। हुकूमत पंजाब की जानिब से लोगों को आर्जी शेल्टर फ्राहम किए गए हैं और वहाँ पर लोग मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो उन्हें खाना दिया जा रहा है, इसके साथ साथ उन्हें 3 टाइम का जो खाना है उसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी भी वहाँ पर दी जा रही है, बिस्तर दिए जा रहे हैं ताकि लोग आर्जी तौर पर वहाँ। आपको शुक्रिया उसामा। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का अपनी तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। राना सिकंदर हयात का कहना था कि इस माह की तनख्वाह जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन को अतिया कर रहा हूँ। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा गया है कि सैलाब मुतासरीन से इज़हार यकजहती करते हुए वो अपनी 1 माह की तनख्वाह जो है वो डोनेट कर रहे हैं और ये पोस्ट में मजीद कहा है कि साउथ पंजाब के जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए ये अपनी 1 माह की तनख्वाह डोनेट कर रहा हूँ और उनका कहना है कि सैलाब मुश्किल की इस घड़ी में अब जो पंजाब हुकूमत जो है तमाम शहरियों के साथ है और इज़हार यकजहती करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। आपका शुक्रिया आतिफ।
सैलाब की गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला मरीम नवाज के इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मरीम नवाज का रेस्क्यू को रिलीफ ऑपरेशन के लिए मजीद मुस्तैद रहने का हुक्म। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरीम नवाज का सैलाब ज़दा इलाकों के हेल्थ कैंप्स में तमाम अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। उन्होंने बारिशी पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए इंतजामात और अद्वियात की फराहमी की हिदायत की। रिलीफ कैंपों में खवातीन के लिए सैनिटरी किट मुहैया करने की हिदायत की। क्लिनिक ऑन व्हील, फील्ड अस्पताल और मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक ऑन व्हील की सर्विसेज मजीद तेज करने की हिदायत की गई। PDMA को जरूरत के मुताबिक टेंट और दीगर सामान फौरी मुहैया करने का हुक्म दिया गया। मरियम नवाज का कहना है, पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा इनखिला और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। पंजाब में सैलाब से पेशतर बरवक्त इनखिला से 2.5 लाख लोग महफूज रहे। सैलाबी रैलों में घिरे 9 लाख से ज्यादा मुतासरीन को बरवक्त रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासरीन के खाने पीने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब सैलाब की हसास तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस को हमा वक्त तैयार रहना होगा। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। फूड सेफ्टी टीमों की मुल्तान रोड, उमर चौक, शान भट्टी रोड पर 60 डेयरी शॉप सप्लायर और केचअप सॉसेज यूनिट की चेकिंग। 3 मुकदमा दर्ज, 3 डेयरी शॉप्स, 1 केचअप यूनिट बंद, 2 को भारी जुर्माने किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा है कि 16,500 लीटर मिलावटी दूध और 2,000 किलो केचअप, मेयोनीज, 1 मन से ज्यादा केमिकल भी तल्फ किया गया है। 2 मिल्क शॉप और सप्लायर के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। तल्फ करदा केचअप और मेयोनीज मुकर्ररा मयार के मुताबिक न थी। नाकस मिलावटी दूध और सॉसेज का इस्तेमाल मैदे, जिगर और आंतों को मुतासिर कर सकता है। शहरी अशिया खुरनोश की खरीद से कबल जांच पड़ताल यकीनी बनाएं। एजाज चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के नाअहली के नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पिटीशन के हतमी फैसले तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की गई। लाहौर हाई कोर्ट में एजाज चौधरी ने अपने वकील राना मुदस्सिर उमर, बैरिस्टर तैमूर मलिक की वसातत से दरख्वास्त दायर की है, जिसमें इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। वकील ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर एजाज चौधरी को सेनेट की नशीद से नाहिल किया। एजाज चौधरी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। रेफरेंस भेजे बगैर ECP का नाअहली का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे और पिटीशन के हतमी फैसले तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया जाए। कान्हा के इलाके से 6 साल कबल अगवा होने वाली खातून की बाजियाबी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने आदम बाजियाबी पर CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना को तलब कर लिया। दरखास्त गुजार खातून के मुताबिक उसकी बेटी को जन्नात ले गए हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इशफाक। मगवी खातून की बाजियाबी का मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मगवी फौजिया बीबी के अदम दस्तयाबी केस की समाअत की। SP CCD आफ्ताब फुलरवान और दरख्वास्त गुजार के वकील नासिर अब्बास पंजोता अदालत में पेश हुए। वकील ने बताया कि 6 साल से जायद अरसे से खातून गायब है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार की बेटी की उम्र कितनी थी। वकील ने बताया कि उसकी उम्र 29 साल थी। एक बेटा भी है। दरख्वास्त गुजार खातून के मुताबिक उसकी बेटी को जिन्नात ले गए। पुलिस ने बाजियाब नहीं किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या इसे कोई मसला था, वो घर से कैसे गायब हुई। वकील ने बताया कि उसका घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। दरख्वास्त गुजार खातून के मुताबिक जिन्नात वगैरह ने गायब कर दी है। मगवी खातून का बच्चा नानी के पास है। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या इस बच्चे को जिन्नात लेकर नहीं गए। जस्टिस आलिया नीलम ने CCPO को मगवी बाजियाब करके पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार ने बेटी फौजिया के अगवा का मुकदमा 25 मई 2019 को थाना कान्हा में दर्ज कराया। मुकदमा फौजिया के शोहर और सास के खिलाफ दर्ज किया गया था। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम की पुलिस हिरासत से बाजियाबी की दरखास्त निपटा दी। मुलजिम वकास अहमद की वालिदा अल्लाह वसाई ने बाजियाबी की दरखास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राजा गजनफर अली ने खान ने बाजियाबी दरखास्त पर समाअत की। अदालत को बताया कि मुलजिम वकास टिकैती के मुकदमात में जमानत पर है। मुलजिम को CCD 24 अगस्त 2025 को गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस ने दरखास्त गुजार के बेटे को गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है। पुलिस दरखास्त गुजार के बेटी से मुलाकात भी नहीं करवा रही। खुदशा है कि पुलिस उसे जाली मुकाबले में हलाक कर देगी। अदालत पुलिस को दरखास्त गुजार के बेटे को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म दे। पुलिस ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि दरखास्त गुजार का बेटा 30 अगस्त 2025 को पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में बाजियाबी दरखास्त निपटा दी। जना हाउस हमला केस सलीमा खान के बेटे शेरशाह दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने सरकारी वकील को रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। दरखास्त पर मजीद कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। ATC जज मंजर अली गिल बानी PTI के भांजे की दरखास्त पर समाअत करेंगे और रोज़ शेरशाह के वकला और वालिद सुहेल अमीर न्याजी कमर अदालत में पेश हुए। सरकारी वकील का मौक़िफ़ था कि केस का रिकॉर्ड हाई कोर्ट है, केस के रिकॉर्ड के बगैर दलाल कैसे दे सकते हैं। अदालत तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड पेश के लिए
पाबंद करें। अदालत ने सरकारी वकील को रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। केस की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। मेडिकल किताबों के सफ़ों में आइस जब्त करके बैरून मुल्क स्मगलिंग की कोशिश। एएनएफ ने किताबों की आड़ में 13 किलोग्राम आइस बैरून मुल्क स्मगल करने का मंसूबा बना दिया। कार्रवाई मॉल रोड पर वाक़िया कोरियर ऑफिस में की गई। तर्जुमान एएनएफ के मुताबिक खुफिया इतला पर ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले एक पार्सल को कब्जे में लेकर चेक किया गया। दौरान चेकिंग पार्सल में मौजूद किताबों के कागज़ में जज्ब मुनशियात का इंकशाफ हुआ। एएनएफ अमले ने मुनशियात टेस्टिंग डिवाइस की मदद से किताबों में जज्ब आइस की तस्दीक की। पार्सल पेशावर के रहायशी फजल रहमान नामी शख्स की जानिब से बुक करवाया गया था। पार्सल कब्जे में लेकर मुनशियात अलहदा करने की अर्ज से लेबॉर्ट्री भेज दिया गया। मुलविस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो एहतराम से मनाने का फैसला। पंजाब के सैलाब मुतासिरीन में मिठाई तकसीम की जाएगी। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूलों में महफिल मिलाद जबकि सरकारी इमारत पर चरागाह किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खसूसी मंजूरी दे दी। देखते हैं ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह पंजाब में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश व जज्बे और अकीदत से मनाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में शरीक करने की हिदायत। पंजाब के तमाम अजला के सैलाब मुतासरीन में मिठाई तकसीम की जाएगी। जुम्मा के रोज़ स्कूल असेंबली में सरवर कायनात के हुजूर हदिया इनात पेश किया जाएगा। तलबा और तालिबात मुल्क व कौम की सलामती, सैलाब ज़दगान के लिए खुसूसी दुआएं मांगेंगे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूबे भर की जेलों के कैदियों में भी मिठाई तकसीम की जाएगी, जबकि सरकारी इमारतों की सजावट और चरागाह करने की भी खुसूसी हिदायत की गई है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पानी के बिल इस्तेमाल के मुताबिक वसूल करने का फैसला। वासा ने निजी कंपनी से 13,000 वाटर मीटर्स खरीद लिए। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मखसूस इलाकों में वाटर मीटर्स नस्ब किए जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबिदीन। शहर में वासा का पानी के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए अहम इकदाम। वासा ने निजी कंपनी से 13,000 रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी वाले वाटर मीटर्स खरीद लिए। वाटर मीटर्स की खरीदारी पर वासा ने 4 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए। इब्तिदाई तौर पर मखसूस इलाकों में वाटर मीटर्स नस्ब किए जाएंगे। शहरियों को अब पानी के बिल इस्तेमाल के हिसाब से अदा करना होंगे। माजी में वासा ने चीनी कंपनी के साथ मिलकर शहर में 7 लाख कनेक्शंस पर वाटर मीटर्स नस्ब करने का मंसूबा बनाया था, ताहम कंपनी मुआहदा मुकम्मल न कर सकी। ताहम अब वासा ने ज़ाती वसाइल से मंसूबा मुकम्मल करने की हिकमत अमली बनाई है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुल्क भर में 6 सितंबर बरोज़ हफ्ता आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 6 सितंबर को मुल्क भर में बरोज़ हफ्ता आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने आम तातील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन की कॉपी भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुल्क भर में 6 सितंबर बरोज़ हफ्ता आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने आम तातील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पूरे पाकिस्तान भर में 6 सितंबर बरोज़ हफ्ते को आम तातील होगी। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त लेता है।